बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सुदिंदर हरदेव जी महाराज की जय। परम पूज्य माता जी की जय। प्यारे साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, निरंकार को जो नर जानी योनि में नाएगा। निरंकार को जो नर जाने मरने का दुख ना पाएगा। मरने का दुख न पाएगा। साथ संगत जी, बाबा अवतार सिंह जी कहते हैं, निरंकार को जो नर जाने योनि में न आएगा। साथ संगत, जब हम ब्रह्म ज्ञान से विमुक्त रहते हैं तब हमें बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना है और हमारे जीवन में उस लक्ष्य को प्राप्त हम नहीं कर पाते जिस लक्ष्य के लिए हमें इस धरती पे परमात्मा ने भेजा है। क्योंकि हम जब अज्ञानी रहते हैं तो हम भ्रम में भटकते रहते हैं और फिर जब हमारी उम्र खत्म होती है उसके बाद फिर हमें योनि में भटकना पड़ता है। 84 लाख योनि घूमने के बाद फिर हमें मनुष्य जन्म मिलता है। इसी प्रकार हमें अनेक योनियां भटकना पड़ता है, लेकिन इस योनियों के ना भटकने के लिए हमारे सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज आज हमें ऐसे ज्ञान से रूबरू करवा रही है जिसके ऊपर हम चलने से हमारी योनियों की भटकन रुक जाती है। वो क्या है जिसके वजह से हम अपनी मार्ग पे स्थिर हो जाते हैं? वो है ब्रह्म ज्ञान जो माता जी हमें देती है। वो हमें उस ईश्वर की पहचान कराती है जो इस पूरे सृष्टि को चलाता है। क्योंकि उसके बिना तो कुछ हम होने वाला है। हम सब निस्वार्थ हैं। वो निराकार जिसके चलते हम इस दुनिया में आते हैं, लेकिन हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं। इसीलिए हमें ब्रह्म ज्ञान लेना जरूरी होता है। अगर हमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो हमें मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता खुल जाता है। और 84 लाख योनि से भटकने से हम बचने के रास्ते पे आ जाते हैं। हम इसलिए कह रहे हैं कि बचने के रास्ते पे आ जाते हैं क्योंकि हमें कभी कभी क्या होता है कि हमें घमंड भी आ जाता है कि हमने ब्रह्म ज्ञान ले लिया है, अब हमें कुछ नहीं होने वाला। नहीं, अगर हम ब्रह्म ज्ञान ले लिए, अगर ब्रह्म ज्ञान के रास्ते पे नहीं चले तो फिर हमें 84 लाख योनि में ही भटकना है। तो अवतार बाबा जी कहें, निरंकार को जो नर जाने योनि में न आएगा। और निरंकार को जो नर जाने मरने का दुख न पाएगा। साथ संगत, हमें ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद एकदम मन शांत हो जाता है।
हमें सब कुछ दिखाई देने लगता है कि जो इस दुनिया में आया है वो जाएगा। उससे हमें इस दुनिया के भ्रम से अलग हमारे कर देते हैं, हमें सच्चाई की अनुभूति कराते हैं कि हाँ ये है। हमें ऐसा ही मिलेगा। हम जब तक हैं भक्ति करें, हमारा समय आ जाएगा हम प्रभु में विलीन हो जाएंगे। साथ संगत जी, हमें मरने का भी दुख खत्म हो जाता है जब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि ये नाशवान शरीर है, ये कभी भी मिट सकता है। साथ संगत आगे, निरंकार को जो नर जाने खुशियों में बस जाएगा। साथ संगत जी, जब हमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है और निरंकार का दर्शन होता है तो हमारा मन खुशियों से भर जाता है। हम बहुत खुश होते हैं कि आज हमने उस स्वरूप को देखा जिस स्वरूप को देखने के लिए ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, कितने दिनों तक जब तक करते हैं, लेकिन हमारे सतगुरु माता हमें बस अपने शरणों में लेने के बाद ये ब्रह्म ज्ञान की दृश्य कराती है, निरंकार का दृश्य कराती और कहती है कि बस अब इसी रास्ते पे चलते रहो, तुम्हारी कामना सब पूरी। साथ संगत और कहती है, निरंकार को जो नर जाने दुखों से बच जाएगा। अगर हम निरंकार की प्राप्ति हो जाती है तो हम उस सारे भ्रमों से दूर हो जाते हैं जो हमें दुख देते हैं, जो हमें कर देता है, क्योंकि प्रभु हमें प्यार करना सिखाता है, प्रेम से रहना सिखाता है, भेदभाव से बचाता है। जब हम किसी से भेदभाव करेंगे नहीं, नफरत करेंगे नहीं, तो हमें कोई दुखी नहीं कर सकता। न हमें कभी प्रभु से दुखी मिले, दुख देंगे। साथ संगत, हम अपनी मनोदशा इस दुनिया में आने के बाद बिगाड़ लेते हैं, हम भ्रम में भटक जाते हैं, तभी हमें दुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि हमें पता नहीं रहता हमें क्या करना है, कैसे रहना है, किससे कैसे बातें करना है। लेकिन जब सतगुरु माता की शरण में जाते हैं तो पता चलता है कि नहीं, हमें कैसे रहना है, कैसे बातें करना है, सब हमें सतगुरु माता सिखाते हैं, महापुरुष सिखाते हैं, सभी संत बताते हैं कि हमें कैसे रहना है। सत्संगत निरंकार को जो नर जाने है उसका मिट जाएगा। साथ संगत जी, जब हम निरंकार का नूर का दरस हो जाता है तो भय दूर होने लगता है। आजकल बहुत सारे भय हमें घेरने लगता है, हम कहीं जाने से डरने लगते हैं, अंधेरों में कहीं वहाँ पे भूत है वो है। लेकिन जब हमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है और इस निर्गुण निरंकार का दर्शन होता है तो हमें हर जगह बस यही दिखाई देता है, इसके अलावा कुछ दिखाई देता नहीं। और जब ये दिखाई देने लगता है तो भय अपने आप मिट जाता है। साथ संगत जी, अहंकार को जो भी
छोड़े, उसको हरि का रंग मिले। हम ब्रह्म ज्ञान ले लेते हैं लेकिन ब्रह्म ज्ञान के रास्ते पे चलते नहीं, और हमें ब्रह्म ज्ञान का हम हो जाता है कि हमने ब्रह्म ज्ञान ले लिया, अब हमें कुछ नहीं होता है, अब हम मुक्त हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। जब हमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है तो हमारे शीतलता आने लगती है, और उस शीतलता को हमें बरकरार रखना है। ये नहीं कि हम ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद ऊंचे बन जाए, नहीं हम ब्रह्म ज्ञानी हो गए। ये ब्रह्म ज्ञान का अर्थ नहीं, लेने का अर्थ नहीं कि हम ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद अपने आप को ऊपर अहंकार लाते हैं, क्योंकि अहंकार शरीर को खा जाती है, हमें सबसे अलग कर देती है। अहंकार जैसा कोई बुरी चीज है ही नहीं। जब हमारे अंदर अहंकार आ जाता है तो हमारी हर एक सुख दुख में बदल जाता है, हर एक खुशी गम में बदल जाता है। हम शुरू में अहंकार हो जाता है तो हाँ शुरू में अच्छा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे हमसे हर एक चीज़ दूर होने लगेगा जो हमारे प्रिय है। हमसे जो पहले प्यार करते थे वो हमसे धीरे धीरे नफरत करने लगे, कहेंगे कि इसके अंदर तो अहंकार आ गया है। साथ संगत जी, हमें अपने आपको अहंकार से दूर रखना है। ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद हमें अपने अंदर शालीनता, शीतलता लाना, और गुरु जो दिखाए उसी मार्ग पे चलते जाना। साथ संगत, हमें आज उस प्रभु परमात्मा का दर्शन इस सतगुरु माता जी ने कराया, जो पहले ऋषि मुनि बहुत तपस्या करने के बाद प्राप्त करते थे। साथ संगत जी, हम इतने भाग्यशाली हैं जो हमें इस निरंकार का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम उस दातार का शुक्रगुजार हैं, माता जी का शुक्रगुजार हैं जो हमें इस प्रभु परमात्मा का दर्शन कराया, हमें उस लायक बनाया कि हम इस प्रभु परमात्मा के दर्शन कर सकें। अंत में अवतार प्रभु ज्ञान मिले जब संत जनों का संग। ये ब्रह्म ज्ञान ऐसे ही नहीं मिल जाता है। ये ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए हमें संतों का संग करना पड़ता है। जब हम सत्संग, सेवा, सुमरन, सत्संग नहीं करें तो ब्रह्म ज्ञान लेना भी हमारे लिए स्वार्थ है, क्योंकि जब तक हम ब्रह्म ज्ञान नहीं लेंगे, हम सेवा, सुमरन, सत्संग में अपने मन से नहीं जाएंगे, संतों का संग नहीं करेंगे, संतों के वचनों पे नहीं चलेंगे, तब तक हमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। ब्रह्म ज्ञान तब मिलता है जब हमारा दिल साफ, हमारे अंदर शीतलता, तब जाके सतगुरु माता के आशीर्वाद से हमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्योंकि जब तक प्रभु का आपके ऊपर विश्वास नहीं होता तब तक प्रभु आपको कुछ नहीं देता। जब आपके ऊपर प्रभु का विश्वास होने लगता है कि हाँ ये ब्रह्म ज्ञान के लायक है, तभी आपको ऊपर प्रभु का आशीर्वाद बरसता है, तभी जाके हमें प्रभु का ज्ञान मिलता है।
साथ संगत जी, प्रभु दर्शन एक बहुत ही दुर्लभ होता है, क्योंकि जब तक हमें प्रभु का दर्शन ना हो जाता तब तक हमारी मानसिकता एकदम छीन हो जाती है, भ्रम में भटकती रहती है। लेकिन जब हमें प्रभु का दर्शन होता है तब हमारे अंदर प्रेम की उजागर विकसित होने लगता है। साथ संगत जी, इसी वाणी से मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। प्यारे साथ संगत जी, प्यार से कहें धन निरंकार जी। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सुदिंदर हरदेव जी महाराज की जय। परम पूज्य माता जी की जय। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सुदिंदर हरदेव जी महाराज की जय। परम पूज्य माता जी की जय।